आज के इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 56 गुणित 11 बराबर 9, 37 गुणित 13 बराबर 6, 42 गुणा 12 बराबर 3 तो 87 गुणित 17 बराबर का मान बताइए। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें इसको ऐसा क्या किया है कि बराबर में 9 आया है। अगर 56 देखें, 56 किन संख्याओं से मिलकर बना है 5 और 6। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ लूँ कितना मिलेगा 11। ओके, और 11 किन संख्याओं से मिलकर बना है 1 और 1। इनको आपस में जोड़ लूँ 2, इनका अंतर कितना मिलेगा 9। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 37 और 13 पे 37 किन संख्याओं से मिलकर बना है 3 और 7। इनको आपस में जोड़ लूँ कितना मिलेगा 10। 13 किन संख्याओं से मिलकर बना है 1 और 3। इनको भी आपस में जोड़ लूँ कितना मिलेगा 4। इनका अंतर कितना मिलेगा 6। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 42 गुणित यहाँ पे 12 पे कितना होगा 42 गुणा 12 पे 42 कितनी संख्याओं से मिलकर बना है 4 और 2। इनको आपस में जोड़ूंगा 6 और यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 और 2। 12 में कितना मिलेगा 1 और 2। ओके, इनको आपस में जोड़ूंगा 3। इनका अंतर कितना आएगा 3। ओके, इसी प्रकार हमसे यहाँ पे इसका पूछा है ना तो इसका हम कर लेंगे। यहाँ पे 87 है, 87 किन संख्याओं से मिलकर बना है 8 और 7। इनको जोड़ूंगा 15। 77 किन संख्याओं से मिलकर बना है तो 77 को भी हम करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 7 और 7 अलग अलग जोड़ेंगे तो 14 मिलेगा। और इसमें अंतर कितने का आएगा 1 का। एक ही हमारा क्या आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या याद करना है। 9 के बाद 27, 27 के बाद 33, 33 के बाद हमको यहाँ पे बताना है क्या आएगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 9 है, 9 के बाद 17 आ रहा है ना, तो 9 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूँ तो 9 दूनी कितना 18 होता है। उसमें से 1 माइनस कर दूँ तो कितना मिलेगा 17। 17 मिला हमको। 17 के बाद 33 आ रहा है ना 33। 17 में भी अगर मैं 2 का गुणा कर दूँ तो कितना होता है 34। 34 में से 1 माइनस कर दूँ 33। आगे का पूछा है हमसे तो आगे फिर हम यही कर देंगे। 33 का गुणा हम 2 से कर देंगे कितना होगा 66। 66 में से 1 माइनस कर देंगे कितना मिलेगा हमको 65। 65 हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 2 + 2 बराबर 8 दिया गया है। यहाँ पे 3 + 2 5 और 10 दिया गया है। 3 + 4 21 तो 3 + 5 बराबर हमको बताना है क्या आएगा। अगर मैं सबसे पहले 2 और 2 को जोड़ लूँ कितना मिलेगा 4। ओके, 4 मिलेगा। 4 मिला और पहली वाली संख्या से गुणा कर दूँ 8 मिलेगा हमको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ लूँ कितना मिलेगा 5। पहली वाली संख्या से गुणा कर दूँ तो कितना मिलेगा 10। इसी प्रकार यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लूँ कितना मिलेगा 7। पहली वाली संख्या से गुणा कर दूँ तो कितना मिला 21 मिला। 3 + 5 इन दोनों को जोड़ लूँ कितना मिलेगा 8। पहली वाली संख्या से गुणा कर दूँ कितना मिलेगा 24। ओके, कितना मिलेगा 24। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दिए गए विकल्पों में से खाली स्थान भरें। यहाँ पे जब भी आपको इस प्रकार की क्वेश्चन मिले सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सारे लेटर काउंट करने जो खाली स्थान दिए गए उसको लेकर भी हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल कितने लेटर दिए गए यहाँ पे 12 लेटर दिए गए हैं। अब आपको देखना है यहाँ पे कुल कितने लेटरों का यूज किया गया है। हम देखेंगे यहाँ पे A B और C इन्हीं शब्दों का आगे पीछे यूज किया गया है। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ए बी सी ही दिया गया है। ओके, ऑप्शन में भी देखेंगे तो ए बी सी का। तो ग्रुप कितने कितने का बनेगा, यहाँ पे ग्रुप कितने कितने का बनेगा 3 3 का ग्रुप बनेगा। 3 3 का ग्रुप कैसे 1 2 3 एक ऐसा कर दीजिए, 1 2 3 ऐसा कर दीजिए, 1 2 3। ओके, इस प्रकार से। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने किया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखिए, अब देखिए ग्रुप हमारा कितने का बन रहा है 3 3 का। तो ए बी दिया गया, यहाँ पे क्या गायब है, यहाँ पे सी भर देंगे, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए कर देंगे। बी दिया गया है, ए और सी नहीं दिया गया, यहाँ पे कर देंगे। बी सी दिया गया है, यहाँ पे ए नहीं दिया गया है। सी ए दिया गया है, यहाँ पे क्या नहीं दिया गया है बी। अब हमने क्या क्या फिल किया देखिए, पहले हमने किया सी, फिर ए, फिर सी, फिर ए। देखिए पहले सी ए और बी। ओके, सी ए और फिर क्या बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में देखिए हमको बताना है इन सभी में क्या, इनका वैन आरेख बताना है, आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। देखिए आपको पता है राज्य क्या होता है, देश क्या होता है, शहर क्या होता है। ओके, हमको पता है देश सबसे बड़ा होता है यहाँ पे। ओके, हम देखें तो देश के अंदर में क्या आता है, राज्य। राज्य के अंदर पे क्या आता है, शहर आता है। ओके, शहर आता है। तो इसका वैन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए टेलर है, टेलर को इसने इस प्रकार से लिखा है, तो हमको बताना है कट को किस प्रकार से लिखेंगे हम। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूँ, नंबरिंग मतलब कि टी कितने नंबर पे आता है ABCD पे, टी आता है कितने में 20, ए कितने में आता है 1 में। ओके, 1, और आई कितने में आता है 9 में, एल कितने में आता है, एल आता है 12 में। ओके, ओ कितने में आता है, ओ आता है 15 में। ओके, और आर आता है 18 पे। ओके, अब दो दो संख्या वाला है, दो दो संख्या है, दो दो संख्या वाले को मैं आपस में गुणा कर दूँ, दो दो संख्या जहाँ पे आपस में गुणा कर दूँ। ओके, तो इसका तो 0 हो जाएगा, ये 1 है तो 1, 9 है तो 9, इन दोनों का आपस में गुणा करूँ कितना 2 हो जाएगा, इन दोनों का आपस में 5, इन दोनों का आपस में 8। तो किस प्रकार से किया है यहाँ पे 01925 इस प्रकार से लिखा गया है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे कट का भी करते हैं, कट का भी हम करते हैं नंबरिंग। सी कितने में आता है, सी आता है कितने में 3 में। सी कितने में आता है 3 में। यू कितने में आता है, यू कितने में आता है, यू कितने में आता है, यू आता है 21 में। ओके, यू आता है 21 में। टी कितने में आता है, टी आता है कितने में 20 में। ओके, 20 में आता है। दो संख्या वालों को आपस में गुणा कर देंगे, हम आपस में गुणा कर देंगे 3, इसका कितना हो जाएगा 2, और इसका कितना हो जाएगा 0। कितना मिलेगा हमको 320। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 3 के विपरीत में कौन सा फल अंक होगा। ओके, 3 के विपरीत में हम देखेंगे 3 3 कहाँ कहाँ पे है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, अगर हम देखें यहाँ पे अन्य दो फलक पर कौन सा दिया गया है, यहाँ पे 1 2 दिया गया है, 1 2 कहीं पे दिया गया है क्या, 1 2 कहीं पे नहीं दिया गया है। ओके, यहाँ पे देखेंगे इस वाले पे, दूसरे वाले नंबर पे 1 5 दिया गया है, अन्य फलक पर 1 5 कहीं पे दिया गया है क्या, कॉमन नहीं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 4 दिया गया है अन्य फलक पे, तो 2 4 कहीं पे दिया गया है क्या, नहीं। अगर जब आपको कॉमन ना मिले तो आपको करना क्या है, ये पहले फलक पे देखिए 3 है, अन्य दो फलक पे क्या दिया गया है 1 और 2, 1 और 2 दिया गया है क्या, नहीं। यहाँ पे 3 है, अन्य दो फलक पर 1 और 5, 1 हमने लिख लिया है, अब 5 हम लिख लेते हैं। तीसरे वाले फलक पे देखिए 3 दिया गया है, 2 हमने लिख लिया है, 4 हम लिख लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे हमने कितने लिख दिए हैं पूरे 3। पासे में पहले समझिए, पासे में कुल कितने अंक रहते हैं 1 से 6। अब हमको पता है 3 की अन्य दो सतहों पर क्या दिया गया है, 1 2 भी दिया गया है, 5 4 भी दिया गया है, तो ये तो नहीं हो सकती, बची एक ही संख्या कौन सी, 6। 6 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ओके, और आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे 3 दिया गया तो 3 का विपरीत यहाँ पे भी नहीं होगा, इसके सामने वाले में। यहाँ पे 3 दिया गया है यहाँ पे, तो इसका विपरीत यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे दिया गया तो इसी फलक पे नहीं होगा। ओके, जिस फलक पर हम पूछे जाते हैं उसी का विपरीत उसी फलक पर नहीं होगा। ओके, उसी पासे पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या याद करना है हमको। ओके, यहाँ पे बीच में है क्वेश्चन मार्क, मतलब इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाया गया होगा, या इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाया गया होगा, बीच वाली संख्या। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमको इस लाइन पे पता करना है ना, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे करना है। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, ये 12 है, 12 से इसमें भाग दूँ तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में। ओके, और जो 6 आया उसका इससे कर दूँ मैं, इसमें एक और बार भाग दे दूँ, कितना मिलेगा हमको 3। 3 हमको यहाँ पे दिया है। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं 16 है, 16 का 128 में भाग दूंगा तो 16 8 128 होता है। 8 का फिर इधर 32 में भाग दे दूंगा, 8 मतलब 32 में 8 का, तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में। 4 हमको यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार 14 का 112 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 14 का 112 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 8 बार में। ओके, 8 बार में। फिर 8 है, 8 आया हमारे पास, 8 का फिर हम ये 24 में कर देंगे। ओके, 24 से मैं 8 का भाग देंगे तो 8 दिया 24। ओके, 3 बार कटेगा, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दी गई प्रश्न का सही मैनारिक बताएं। ओके, यहाँ पे भोजन दिया गया है, बैगन सब्जी, इन सभी का आपस में किस प्रकार से संबंध होता है ये हमको बताना है। आपको पता है भोजन क्या होता है, बैगन क्या होता है, सब्जी क्या होती है। ओके,
देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। भोजन के लिए मैंने एक सर्कल बनाया, भोजन के अंदर क्या आ जाएगा, सब्जी। ओके, और सब्जी हम किसके बनाते हैं, बैगन। बैगन किसके अंदर पे आ जाएगा, सब्जी के अंदर। इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हाइट को क्या लिख रहा है, 1440, तो हाइट को बताना है, क्या लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूँ, नंबरिंग मतलब एच कितने नंबर पे आता है, ABCD पे 8, आई कितने नंबर पे आता है 9, डी कितने नंबर पे आता है 4, ओके, और ई कितने नंबर पे आता है 5। अगर मैं इन सभी का आपस में गुणा कर दूँ, इन सभी का आपस में गुणा कर दूँ, देखिए 5 चौक कितना 20, 20 9 में कितना होता है 180, 180 में 8 का गुणा करेंगे। ओके, 180 में हम 8 का गुणा करेंगे तो 18 8 कितना होता है 144, और एक जीरो का जीरो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1440। ओके, 1440 हमको मिल रहा है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है 23 नंबर पे। आई कितने नंबर पे आता है, आई आता है 9। डी कितने में आता है 4, ई कितने में आता है, यहाँ पे 4 नंबर पे आता है डी, और ई कितने नंबर पे आता है 5। इनका मैं आपस में गुणा कर दूँ, आपस में गुणा कर दूँ कितना 5 चौक 20, 9 में 180, 180 का फिर गुणा कर दूँ कितने से 23 से। ओके, 23 से मैं गुणा करूँगा तो यहाँ पे देखिए 18 3 कितना होता है, 18 3 कितना होता है 54, 54 का 4, कैरी का 5 आ जाएगा। 18 दूनी 36, 5 कितना हो जाएगा 41, एक जीरो का एक जीरो आ जाएगा, कितना होगा हमारे पास 41 40। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब सबसे पहले कौन आएगा। ओके, देखिए इसको खाद्य श्रृंखला के हिसाब से रखा गया है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहले देखिए जो घास रहता है, ओके, हम सभी को पढ़ेंगे। घास का क्रमांक लिख देता हूँ। पहले घास रहेगा, घास को कौन खाएगा, टिड्डा। टिड्डा खाता है ना घास को, उसका क्रमांक 3। ओके, टिड्डा है, टिड्डा को कौन खाता है, टिड्डा को कौन खाता है, मेढक। मेढक का क्रमांक क्या है 1। मेढक है, मेढक को कौन खाता है, सांप। सांप का क्रमांक 4। ओके, और सांप को कौन खाता है, सांप को ईगल खाता है। ओके, ईगल खाता है, उसका क्रमांक 2। 53 14 2, 53 14 2 कहाँ पे, यहाँ पे है। ओके, आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए इसके बराबर में इतना दिया गया, इसके बराबर में इतना, इसके बराबर हमको बताना है क्या आएगा। अगर हम इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको आपस में जोड़ूँ अलग अलग करके, तो 5 3 8 होगा, 8 2 10 और 7 कितना 17। 17 में अगर मैं 3 गुना कर दूँ कितना मिलेगा 51। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 10 हो जाएगा, 10 5 18, 18 का भी 3 गुना करूँ कितना मिलेगा 54। ओके, मतलब यहाँ पे 3 गुना कर रहे हैं शब्द। ओके, यहाँ पे देखिए इनको मैं जोड़ूंगा कितना 7 3 10, 10 5 15 और 4 कितना हो जाएगा 15 4 19। 19 का मैं 3 गुना करूँगा कितना मिलेगा, 19 का 3 गुना करूँगा तो कितना मिलेगा 57। ओके, कितना 57। ओके, 57 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखना है हमको कि अगली संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है हमसे। ओके, यहाँ पे इतना इतना इतना, इसके बाद हमको बताना है क्या आएगा। ओके, अगर हम इसको देखें तो देखने में बहुत बड़ी संख्या लगेगी, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, अगर हम श्रृंखला में थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको इसके बाद इसने इसको कैसे लिखा है, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो इसने खाली 5 को हटाया है। ओके, जैसे कि तैसे लिख दे इसको। फिर हम देखेंगे इसको कैसे लिखा है, यहाँ पे इसमें किसको हटाया, खाली आखिरी में 7 को हटाया, इसको जैसे कि तैसे लिख दे 23 तक। ओके, अब यहाँ पे इसको कैसे लिखा है, इसको इसने खाली 9 को हटाया, इसको जैसे कि तैसे यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले वाले में पहले को हटाया, दूसरे वाले में आखिरी को, फिर तीसरे वाले में पहले को, फिर चौथे वाले में आखिरी को। ओके, चौथे वाले में आखिरी को हटा देंगे हम, मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम पहले वाले को हटा रहे हैं। ओके, पहले वाले में दूसरे में आखिरी को, पहले में पहले को हटा रहे हैं, और मतलब कि इसमें पहले को हटाया, इसको ऐसे लिखा, और इसमें आखिरी को हटाया, फिर इसको ऐसे लिखा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें किसको हटा रहे हैं, पहले वाले को, इसको ऐसे लिखा। अब इसके आगे का पता करना, तो इसका आखिरी का हटा देंगे, इसको आखिरी का हटा देंगे, तो कितना मिलेगा 96542। ओके, 96542। इसका आंसर इस प्रकार से आएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। हम पहले इसको लिख रहे हैं, इसको तो पहले को हटा दिए, और इसके आगे का लिख रहे हैं तो आखिरी का हटा दिए। ओके, फिर पहले को हटाया, फिर आखिरी को हटाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे इसके बराबर हम 20, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5, मतलब इसके बराबर हम फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पे भाग कर दूँ तो 17 मिलेगा, और इसकी जगह प्लस कर दूँ तो 3, 20 मिला।
इसकी जगह भाग कर दो 9 मिलेगा, अगर इसमें 1 ऐड कर दूँ 10 मिला। इसी प्रकार इसकी जगह भाग कर दो कितना मिलेगा 5, और उसमें इसकी जगह प्लस कर दो माइनस की जगह, तो कितना हो जाएगा 10। ओके 10। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको हमने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लुप्त संख्या याद करने को बोला गया है। ओके, लुप्त संख्या कहाँ पे, इस डायरेक्शन में यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे मतलब इसमें क्वेश्चन में आ गया मतलब कि इन तीनों चारों को कुछ करके यहाँ पे 3 आए। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, 7 में अगर मैं 14 को जोड़ूँ 21 में 12 को जोड़ूँ कितना 33 हो जाएगा। ओके 33 हो जाएगा। ये अंदर वाले में से इसको घटा दूँ 3 मिलेगा हमको। ओके, इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं, इसको देखेंगे हम यहाँ पे कितना 11 में कितना हो जाएगा 20, 20 16 कितना हो जाएगा 26, 20 16 36 होगा। अंदर वाले में से इसको घटा दूंगा कितना मिलेगा यहाँ पे कितना 18। ओके 18। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको किया है। इस बाहर की तीनों संख्या को जोड़ रहे हैं और अंदर वाले से घटा ले रहे हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी ये पूछा गया है। ओके, यहाँ पे बताना हमको क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे श्रृंखला को ध्यान से देखें तो वृद्धि कितने की हुई है, यहाँ पे 1 की, 2 की, 1 की, फिर 1 की। अगर ये वृद्धि आपकी आगे पीछे हो मतलब वृद्धि आपकी सही क्रम में ना चलो तो आपको करना क्या है, एक एक छोड़कर देखिए। 1 की छोड़ने का मतलब कैसे, इसको देखेंगे हम कितने की वृद्धि होगी यहाँ पे कितने की होगी 3 की। ओके, यहाँ पे कितने की होगी 3 की। ओके, यहाँ पे 3 की होगी। और यहाँ से भी अगर इसको एक छोड़ूंगा मैं तो 2 की होगी। तो अगर इसमें भी एक एक छोड़कर भी कम ज़्यादा मिल रहा है, आपको कम ज़्यादा मिल रहा है वृद्धि, तो आप दो संख्या छोड़ के देखिए। दो संख्या छोड़ के देखेंगे कितना मिलेगा हमको 4 की वृद्धि। इसको जोड़ेंगे यहाँ पे 4 की वृद्धि, इसको भी हम यहाँ से 2 छोड़ेंगे कितने मिलेगा हमको यहाँ पे कितना मिलेगा 14। ओके 14 मिलेगा। ओके, आशा करता हूँ कि भी आप जैसे कि यहाँ पे 3 में देखते हैं 2 को छोड़ेंगे 4 की, यहाँ पे भी अगर 2 को छोड़ेंगे यहाँ पे कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे 7 में 4 का मिलेगा। ओके, 5 के बाद यहाँ पे 9 करेंगे, यहाँ पे भी 4 की मिलेगी। 9 के बाद यहाँ पे कितना 13 करेंगे, यहाँ पे भी 4 की। ओके, तो 14 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या गलत है ये पूछा गया है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ 4 है, 4 क्या 2 का स्क्वायर है। 6 क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 2 है। ओके, 9 क्या है 3 का स्क्वायर है। 12 क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 3 है। ओके, 16 क्या है 16 4 का स्क्वायर है। ओके, 16 4 का स्क्वायर है। और 22 क्या है अगर मैं जैसे कि हम यहाँ पे श्रृंखला में चल रहे हैं, पहले 2 का स्क्वायर किया है फिर 2 ऐड किया है, 3 का स्क्वायर 3 ऐड किया है, 4 का स्क्वायर और 4 ऐड कर दे तो कितना मिलता है हमको 20 मिलता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 20 है। ओके, यहाँ पे कितना है 20 है यहाँ पे। अब आगे देखिए 5 है, 5 कितना 5 का स्क्वायर है, और 30 कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 5। ओके, अगर यहाँ पे 22 की जगह 20 रहता तो हमारा जो श्रृंखला वो सही चलता। ओके, लेकिन हमसे गलत ही पूछा है तो क्या हो जाएगा 22 हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको वैन आरेख बताना है हमको। ओके, इनका मंगल ग्रह और चंद्रमा का। ओके, हमको पता है मंगल क्या है, ग्रह कौन सा किसको बोलते हैं, चंद्रमा किसको बोलते हैं। ओके, हमको पता है मंगल पृथ्वी बुध ये सब के एक ग्रह है। ओके, ग्रह है तो ग्रह के अंदर में कौन सा आ जाएगा मंगल। लेकिन चंद्रमा क्या ग्रह है नहीं है, उपग्रह है, इसलिए इसको एक अलग बना देंगे। ये हमारा वैन डायग्राम बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, संबंधित संख्या को चुनिए। ओके, 72 का संबंध किससे है, इससे। तो 56 का संबंध हमको बताना है इससे, किससे होगा। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, 72 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 7 और कितने से 2 से। ओके, इनको मैं आपस में जोड़ लूँ कितना मिलेगा 9, इसका दोगुना कर दूँ कितना मिला मेरे को 18। इसी प्रकार से यहाँ पे 56 में देखिए 56 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 5 और 6, इनको मैं आपस में जोड़ लूँ 11 और दोगुना कर दूँ तो कितना मिलेगा 22। ओके, 22 हमारा क्या आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 26 सितंबर है। ओके, 26 तारीख की सितंबर की क्या है, शनिवार है। ओके, तो हमसे 26 अक्टूबर को हमसे पूछा है क्या है करके। ओके, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, ओके 26 सितंबर से अक्टूबर
कब, मतलब 26 सितंबर को ये है तो अक्टूबर को पूछा है कौन सा दिन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक के कुल दिन ज्ञात करने कितने हैं। और हमको पता है सितंबर कितने का महीना होता है, 30 का। मतलब 26 तारीख है और 30 का महीना होता है, तो सितंबर में कुल कितने दिन बचे रहेंगे, 4। ओके। और पूछा कितने तारीख को, 26 को। 26 को ऐड कर देंगे, हमको पता चल गया कितने दिन है कुल, 26 सितंबर से अक्टूबर तक के 30 दिन पता चल गया। इसको आप दीजिए 7 से भाग। 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 से हम भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना, 28, 7 चौक 28, बचेगा 2 शेष। जो शेषफल बचता है हमको उसी से काम रहता है। ओके। शेषफल है हमारे पास 2 सितंबर, 26 सितंबर को शनिवार है, 2 दिन हम ऐड कर देंगे, जो शेषफल आता है उसी को ऐड कर देंगे। एक दिन ऐड करेंगे रविवार हो जाएगा, दूसरा दिन ऐड करेंगे सोमवार। आंसर क्या आएगा हमारा, सोमवार। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने इसको किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हरे रंग के सामने पूछा गया है कौन सा रंग है। हम देखते हैं हरा कहाँ पे, हरा देखेंगे यहाँ पे। इसके अन्य दो फलक पर लाल नीला है, लाल नीला कहीं पे दिया गया है क्या, लाल नीला कहीं पे दिया गया है कि नहीं। ओके। अब हम इस फलक पे देखते हैं, हरा यहाँ पे दिया गया है, पीला नीला देखते हैं इसके अन्य दो फलक पे दिया गया है। पीला नीला देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, ये दोनों कॉमन हो जाएगा। हरे के सामने कौन सा रंग हो जाएगा, नारंगी। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। पति पत्नी परिवार, इसका हमको वेन डायग्राम बताना है, किस प्रकार से बनेगा। देखिए आपको पता है परिवार क्या होता है, क्या होती है, पति क्या होती है। परिवार के लिए मैं एक सर्कल बनाऊंगा, परिवार के अंदर क्या पति भी आएगा और पत्नी भी आएगा। ओके। इसलिए इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। ओके। गलत संख्या हमको बताना है क्या होगी। अगर हम इस श्रृंखला में थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा हम इधर से शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान दें, तो हम अगर इन 3 संख्या को देखेंगे तो क्या हो रहा है, 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब क्या 5 का क्यूब। ओके। 5 का क्यूब, 5 25, देखिए 5 25, 25 5 125। अगर फिर इन तीनों को देखूँ मैं तो 4 गुणित 4 गुणित 4। ओके। मतलब 4 का क्यूब। ओके। 4 का क्यूब हो रहा है, 4 चौ 16, 16 चौ 64। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3। कैसे, 3 तिया 9, 9 तिया 27। मान लीजिए इसकी जगह 9 रहता तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाता। लेकिन हमसे पूछे क्या गया है, गलत। तो गलत क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताना हमको अगली संख्या क्या होगी। ओके। श्रृंखला से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले आपको श्रृंखला ध्यान से देखना है। 2 है, 12 है, 30, 56, 90। आगे हमको बताना है क्या होगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 2 क्या है, 2 क्या है, 2 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1। ओके। 12 है, 12 को कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3। ओके। 30 है, 30 को किस प्रकार से लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। ओके। यहाँ पे सॉरी मैंने क्यूब लिख दिया हूँ, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे स्क्वायर है। ओके। 5 का स्क्वायर प्लस 5। ओके। फिर ये 56 है, 56 है, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 56। 90 है, 9 का स्क्वायर प्लस 9। ओके। 9 का स्क्वायर प्लस 9, 90 होगा। हम देखिए पहले 1 का स्क्वायर किए, 3 5 7 9। अब कितने का स्क्वायर करेंगे, 11 का। आगे का पूछा है ना हमसे। ओके। आगे का 11 का स्क्वायर प्लस 11, जितने का स्क्वायर कर रहे हैं हम उसी को जोड़ रहे हैं। कितना, 121 होता है। 121 में हम 11 जोड़ेंगे, 132। 132 हमारा क्या आंसर होगा। यहाँ पे कितना आएगा, 132। आशा करता हूँ कि किस प्रकार से हमने किया इसको आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कितना 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 12, यहाँ पे 30, यहाँ पे 56, यहाँ पे 90। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे 20 का संबंध इससे है 6 से, तो 40 का संबंध हमको बताना है किससे होगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, इसको अगर हम थोड़ा छोटा कर ले, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका 10/3। ओके। 10/3 हो जाएगा। ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 40 है, इसका भी संबंध इसी से होगा। 40 है, 40 को हम काटेंगे 10 में कटेगा। और यहाँ पे कोई संख्या होगी, यहाँ पे कोई भी संख्या होगी। ओके। हम उसको काटेंगे, किससे काटेंगे, 4 से काटा है 10 बार में। 4 से यहाँ से ऐसी कौन सी संख्या को काटेंगे हम कि हमको 3 मिल जाए। तो हम एक ही संख्या 12 भी रहती तो हम इसको 3 से काट देते, 4 दम 40 हो जाता, 4 तिया 12। ओके। तो 10/10 का संबंध हमको किससे मिलेगा, यहाँ पे 12 से। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 15 गुणित 26 बराबर इतना दिया गया, इसके बराबर पे इतना, तो इसके बराबर में हमको बताना है क्या आएगा।
अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें 15 गुणित 26 से कुल ये मतलब जो 65 12 लिखा है इन्हीं से मिलकर बना है। देखिए 6 5 यहाँ पे दिया गया, 6 5 यहाँ, 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे भी। अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो पहले दूसरे वाले का पहला लिखा है 6, ओके। फिर पहले वाले का क्या लिख दिया, दूसरा 5, ओके। फिर पहले वाले का पहला लिखा है 1 और दूसरे वाले का पहला लिखा है 2। इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं दूसरे वाले का दूसरा वाला लिखेंगे हम कितना, 6, और पहले वाले का दूसरा लिखेंगे 9। पहले वाले का पहला लिखेंगे कितना, 2, दूसरे वाले का पहला लिखेंगे 3, ओके। समझ में आ गया वो किस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पे भी देखते हैं दूसरे वाले का दूसरा लिखेंगे 4, पहले वाले का दूसरा लिखेंगे 6, पहले वाले का पहला लिखेंगे 4 और दूसरे वाले का पहला लिखेंगे 5, ओके। किस प्रकार से इसको किया है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है, ओके। अब देखते हैं 2 है, 2 के बाद 5 12 27, आगे हमको बताना है क्या होगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें 2 के बाद 5 कैसे आया, 2 में अगर मैं 2 में क्या कर दूँ, दोगुना और प्लस 1 जोड़ दूँ, 5 मिलेगा, ओके। फिर 5 के बाद 12 कैसे आया, 5 है, 5 में क्या कर दूँ, दोगुना, 5 दूनी 10 और उसमें क्या 2 जोड़ दूँ, कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। 12 के बाद 27 कैसे आया, 12 है, 12 का क्या कर दूँ मैं, 12 का क्या कर दूँ, दोगुना कर दूँ और उसमें क्या 3 जोड़ दूँ, 12 दूनी 24 और 3 27। अब आगे का पूछ रहा क्या आएगा, ओके। तो 27 है ना, 27 का भी दोगुना कर दूंगा, पहले 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े, अब कितना जोड़ देंगे, 4। 27 दूनी 54 होता है, 54 में हम 4 जोड़ेंगे, कितना 58। यहाँ पे कितना आएगा, 58। आंसर कितना आएगा हमारा, 58 58। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें पूछा गया है। इस क्वेश्चन में देखिए अगर हम यहाँ का गैप देखें, 3 का है, यहाँ का 2 का, यहाँ का 2 का, यहाँ का 3 का, यहाँ का 2 का, ओके। और यहाँ का देखेंगे तो यहाँ पे कितने का गैप मिलेगा हमको, यहाँ पे 3 का। मतलब कि ये अंतर इसका सही नहीं चल रहा है, ओके। अंतर अगर यहाँ पे सही नहीं चल रहा है तो आपको एक एक संख्या छोड़कर देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 5 का गैप मिलेगा, यहाँ का देखेंगे 5 का गैप मिलेगा, ओके। यहाँ तक का गैप देखेंगे 5 का मिलेगा, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखेंगे 4 का गैप मिलेगा, यहाँ से भी 4 का गैप रहता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 18 है, ओके। यहाँ पे भी 4 का गैप मिलता है, 18 से 4, यहाँ पे भी 4 का गैप मिलता है। अगर 19 की जगह यहाँ पे क्या 18 रहता, 18 रहता तो हमारा सही रहता है, लेकिन हमसे पूछा ही गलत है तो गलत क्या हो जाएगा, 19, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए 25 अगस्त को क्या किसी वर्ष में 25 अगस्त को क्या बृहस्पतिवार है, 25 है, 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार, ओके। बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं, गुरुवार। तो उस महीने में कुल सोमवार हमको बताना है कितने होंगे, सोमवार कितने होंगे ये हमको बताना है, ओके। ये हमको बताना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको करना क्या है देखिए। और हमको पता है अगस्त में कुल कितने दिन रहते हैं, अगस्त कितने का महीना रहता है, 31 का, ओके। देखिए 25 को क्या है, गुरुवार, ओके। 25 को गुरुवार, 26 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार, 27 को क्या शनिवार, 28 को क्या हो जाएगा, रवि, ओके। 28 को रवि और 29 को क्या सोमवार। हमसे कुल कितने पूछे, इसको 29 को क्या होगा, सोमवार। अब आगे तो कोई सोमवार होगा नहीं क्योंकि 31 का क्या महीना है। और हमसे क्या कुल सोमवार पूछे ना, एक एक सप्ताह आप इससे घटा दीजिए। एक सप्ताह हम घटाएंगे तो 22 को भी क्या होगा, सोमवार, ओके। 22 से एक सप्ताह और घटाएंगे मतलब 7 दिन, तो 15 को भी क्या होगा, सोमवार, ओके। 15 में से एक सप्ताह और घटाएंगे तो 8 को भी सोमवार होगा, और 8 से एक सप्ताह और घटाएंगे तो 1 को भी क्या, सोमवार। तो इस प्रकार कुल कितने सोमवार होंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ तक कितने सोमवार होंगे, 5। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आप 21 का संबंध है 3 से, तो इसका संबंध हमको बताना है किससे होगा। अगर मैं यहाँ पे 21 है, 21 को अगर मैं क्या कर दूँ, 21 है, 21 को मैं 7 से डिवाइड कर दूँ, 3 मिलेगा, ओके। इसी प्रकार 574 है ना, 574 को 7 से डिवाइड कर दूँ मैं, ओके। 7 से डिवाइड कर दूँ तो क्या 7 8 56 होगा, 1 बचेगा और 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14, कितना मिलेगा, 82। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार से हमने किया है। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।